मैं खादी के साथ कहें तो मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरी आँखें खोलीं तो मैंने अपने दादाजी को खादी पहने हुए पाया। तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी हमेशा खादी पहनते थे और मेरी माता भी खादी की बहुत साड़ियाँ पहनती थी, तो जिसकी वजह से मेरा भी खादी के प्रति बहुत रुझान रहा। सक्सेस की शॉर्ट स्टोरी नहीं होती है और आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, आपको कठिन तपस्या करनी ही पड़ती है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ क्षण बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस में मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया। 1988 में मेरी मैरिज हुई, तो उस समय घूंघट प्रथा थी। तो उस समय क्या होता था कि हमें उस समय फैशन डिज़ाइनिंग का काम करना या उसके कोर्स करना बहुत मुश्किल होता था और उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता था। तो उस समय हम लोग घर का काम पूरा करके बहुओं को पहले तो घर का काम करना होता था, उसके बाद ही वो पढ़ाई कर सकती थी। तो मैंने शादी के बाद ये कोर्स किया और 12 बजे तक मैं घर का काम करती थी और 12 से 5 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी और 5 से 7 बजे तक मैं सोती थी और 7 बजे तक फिर काम करती थी। तो इतना रूटीन के साथ हमारा काम चलता था, क्योंकि मन में एक दृढ़ विश्वास था कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और सबसे पहली बात है कि मैं छोटे शहर से बिलॉन्ग करती थी, तो उसके लिए मुझे और भी कड़ी तपस्या करनी थी। अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करनी पड़ी। जब मैं मैगज़ीन्स की डिज़ाइनर बनी तो मेरे डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आते थे, लेकिन वो लोग मेरा नाम तो छापते थे लेकिन मेरा शहर का नाम नहीं देते थे। तो वो ये भी मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो मेरा नाम तो देते हैं लेकिन मैं हरियाणा नहीं लेते, यमुनानगर नहीं लिखते। तो मन में ये ठाना था कि अगर मेरे अच्छे डिज़ाइंस हैं तो कभी ना कभी मेरा शहर का नाम ज़रूर आएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे डिज़ाइंस बार बार मैगज़ीन्स में आते थे, तो मेरा डिज़ाइंस के साथ साथ मेरा यमुनानगर भी आना लगा और हरियाणा भी आने लगा और मेरा फ़ोन नंबर भी आने लगा। तो यही मैं आज के युवा वर्ग को कहती हूँ कि अगर मन में आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सबको कह देती हूँ कि अगर आप खुद में इतनी बुलंदी होगी तो पूरा संसार आपको जानेगा। जैसे एक कहावत है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता रज़ा तेरी क्या है। तो मैं आप सबको यही कहती हूँ कि इतनी मेहनत कीजिए कि खुदा भी आपसे रज़ा पूछे। जी, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ खादी का हमारा फैशन शो हुआ था, तो इसको मैंने खादी को वेडिंग चूज़ों में पेश किया था। तो ये एक अपने आप में एक अलग नया ढंग था कि खादी को एक हम वेडिंग में हम कैसे करते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि खादी में एक जो सिल्क होती है वो तो अपने आप में बहुत रिच फैब्रिक है और जो सभी डिज़ाइनर यूज़ करते हैं। खादी की मूंगा सिल्क, खादी की रीड सिल्क, खादी की ड्यूपेन सिल्क, खादी की बहुत सारी सिल्क्स हैं, खादी की 435 टाइप की सिल्क्स हैं जो कि हम सब डिज़ाइनर्स उसको यूज़ करते हैं। ये भी एक खादी की अपनी बहुत बड़ी पहचान है। तो हम सभी वेडिंग चूज़ों में खादी यूज़ होता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम सबको इस बारे में पता नहीं है। तो खादी को हम सब लोग ये सोचते हैं कि खद्दर है। नहीं, खादी में बहुत वैराइटीज़ हैं, बहुत वस्त्र बनते हैं जो कि हम सब लोग यूज़ करते हैं और हम कर सकते हैं। तो खादी का हमने बहुत फैशन शोज़ किए जिसमें हमने खादी को अलग अलग तरीके से यूज़ किया। खादी में हमने युवा वर्ग के लिए भी हमने बहुत डिज़ाइंस निकाले हैं। खादी के लिए ब्राइड के लिए भी हमने खादी को बहुत अच्छे से यूज़ किया है और ब्राइड ग्रूम के लिए भी यूज़ किया है। तो खादी अपने आप में बहुत अच्छा वस्त्र है, हम सबको उसको यूज़ करना चाहिए। और आज मोदी जी भी हमारे खादी को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि खादी हमारा भारत का वस्त्र है और खादी और हमारे देश का बहुत बड़ा नाता है, हमारी स्वतंत्रता का बहुत बड़ा नाता है। नहीं, ये एक मिथ है कि खादी बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है। खादी कम से बहुत कम पर मीटर से लेकर ज़्यादा तक है। ये मैं मानती हूँ कि मंत्री भी यूज़ करते हैं, लेकिन देश का किसान भी यूज़ करता है। तो जितना आप देखिएगा देश का किसान खादी यूज़ करता है और कोई नहीं। हमारे पुराने जो बड़े लोग हैं वो खादी आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन अब ये खादी को बहुत ज़्यादा मॉडरेट किया है, जो कि अब युवा वर्ग की भी पहचान हो गया है। मैंने बहुत देखा है कि हमारे यूएस में खादी की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है, कनाडा में खादी की बहुत मांग हो गई है। तो खादी का एक पर्यावरण की तरफ हम देखें तो वाकई ही इसमें पानी की बहुत कम लागत होती है जब ये बनता है, और साथ साथ में ये इको फ्रेंडली है। ये गर्मी में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। तो अगर हम खादी खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ भी एक बचत हो जाती है।
तो इसलिए आप खादी को एक बहुत सारे अंधविश्वासों में ना लेकर खादी को अगर हम यूज़ करते हैं तब ही हम इसको जान सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि स्पेशली तो युवा वर्ग से अपील है कि आप सब लोग खादी अपनाइए। कम से कम एक वस्त्र तो हम सबके पास होना ही चाहिए खादी का, जिससे हम सब लोग को जागरूक होना चाहिए खादी के प्रति। तो हमेशा ये देश का कपड़ा है, उसको आत्मसम्मान के साथ हमें पहनना चाहिए। हमें अपने देश विदेश में अपनी पहचान बनानी चाहिए, खादी की पहचान बनानी चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ। तो मेरा भी मानना है कि स्वदेशी को अपनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। और मेक इन इंडिया जो हमारा एक लोगो है, वो भी इसके तहत ही है कि खादी को अपनाइए, मेक इन इंडिया को अपनाएं, भारत में बनी हुई वस्तुओं को अपनाएं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए।